वीडियो आया है आपके बेटे का, उनको लेकर कथित वीडियो, उसको लेकर लगातार हमला कर रहे हैं आप पे कि मेरा ट्वीट ही काफ़ी प्रतिक्रिया है। आप किसको मान रहे हैं अपना कंटेंडर, कि आपके सामने कौन है? नहीं, मैं समझता हूँ कांग्रेस से लड़ाई होगी। क्या नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? सर, एक सवाल, अभी मैं रास्ते में था तो आपके जो समर्थक थे कह सकते हैं, वो कह रहे थे कि देश में नरेंद्र हैं एक, और विधानसभा में यहाँ मध्य प्रदेश में भी एक और नरेंद्र क्यों ना हो, क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी, और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, पार्टी ने दिमनी विधानसभा क्षेत्र में मुझको चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्रदान किया। दिमनी क्षेत्र की जनता मेरा एक तौर से परिवार है और मेरी कोशिश है कि चुनाव जीतने के बाद मैं दिमनी क्षेत्र के विकास और उनकी सेवा के लिए काम करूं। सर, एक सवाल आ रहा है कि आखिर आप केंद्रीय मंत्री हैं और आपको विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है, आप क्यों आए यहाँ? देखिए, जब चुनाव होता है तो पार्टी की कई प्रकार की रणनीतियाँ रहती हैं। मुझे लगता है कि पार्टी ने सोचा कि सारे वरिष्ठ लोगों ने चुनाव लड़ना चाहिए, तो जो पार्टी का फैसला है तो हम सब लोग लड़ रहे हैं और मुझे लगता है पार्टी के इस फैसले का पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। आप एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता की तरह यहाँ आ गए चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री होते हुए। आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि एक डर है या एक घबराहट है जिसकी वजह से बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को और आप जैसे बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। मैं समझता हूँ इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव होता था तो मैं भी प्रदेश अध्यक्ष था, तब भी कई सांसदों को चुनाव लड़ाया था। तो मैं समझता हूँ भय जैसा कोई माहौल नहीं है। भयभीत तो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। दूसरा, उनके पास न तो कोई उपलब्धि है न कोई मुद्दा है। विषयहीनता के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, इसलिए इस प्रकार की बातें करती रहती है। लेकिन सर, ओपिनियन पोल्स जो आ रहे हैं, जो अभी तक दिखे हैं, आपको भी दिख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, उसमें बीजेपी पिछड़ती हुई दिखती है और आप जो कह रहे हैं उस दोनों बातों में एक विरोधाभास नज़र आ रहा है, उसको किस तरह देखेंगे? मैं किसी ओपिनियन पोल को चुनौती नहीं देना चाहता। वो एक विधा है, उस विधा के माध्यम से भी लोग अपना अपना अंदाज लगाते हैं। लेकिन मैं ज़मीन पर हूँ और मध्य प्रदेश की ज़मीन पर 2 महीने से घूम रहा हूँ और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे भाजपा के पक्ष में जो लहर बनती जा रही है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने में सफल होंगे। सर, आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, आपकी सरकार अभी है भी, शिवराज सिंह चौहान कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बावजूद पार्टी ने अब तक सीएम कैंडिडेट जो है एक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, तो उसको आप कैसे देखेंगे फिर? अगर इतना कॉन्फिडेंस सब कुछ है फिर? कभी कभी पार्टी की रणनीति रहती है, कभी उचित लगता है तो पार्टी फैसला करती है। और अभी तो हम छत्तीसगढ़ में भी कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया, राजस्थान में भी नहीं किया, मध्य प्रदेश में भी नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं और इसलिए अभी कोई मुख्यमंत्री का विचार हो इसकी ज़रूरत नहीं है। जब चुनाव हो जाएगा तो पार्टी की प्रक्रिया के अनुसार जैसे पहले भी मुख्यमंत्री बनते रहे वैसे बनेंगे। क्या नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे जो काम देती है मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे से उसे कर सकूँ। मैं मुख्यमंत्री की रेस में पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि सर, जिस तरह से सीनियर लीडर्स को लाया गया है, आपका एक बड़ा नाम है, पार्टी में आपका बड़ा कद है, आप एक मंत्री हैं, तमाम चीज़ें हैं, आपको आपका एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए भी आपको एक तरह से, मैंने इस पहला शब्द जो शुरुआत किया था अपने सवाल का कि देश में नरेंद्र और मध्य प्रदेश में भी नरेंद्र क्यों ना हो, इस सवाल के लिए आपकी जो लोग हैं वो भी समझना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप इस रेस में हैं, आप कहें ना कहें। नहीं, मैं समझता हूँ कि इधर दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 17 तारीख को मतदान है और मतदान में सबको भाग लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जीते
और सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। दिमनी सीट पर सर त्रिकोणीय मुकाबला की बात हो रही है। आपके सामने दंडोतिया भी हैं, आपके जो गिरिराज जी थे उनको टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह पर आपको टिकट दिया गया। उसका कोई नुकसान दिखता है आपको? लोग कह रहे हैं कि नाराज़गी है पार्टी में, इस तरह से टिकट नहीं दिया गया उनको। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र है तो सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। त्रिकोणीय मुकाबला कई बार होता है तो अच्छा ही है त्रिकोणीय मुकाबला। आप किसको मान रहे हैं अपना कंटेंडर कि आपके सामने कौन है? नहीं, मैं समझता हूँ कांग्रेस से लड़ाई होगी। कांग्रेस से आपकी लड़ाई होगी। सर आप कृषि मंत्री हैं, इसलिए कृषि मंत्री होने के नाते आपसे ये सवाल बनता है कि अभी जब हम रास्ते में तो हमारे कुछ लोगों से बात हुई, यहाँ के कुछ जो किसान थे उनसे मुलाकात हुई, तो एक बात हुई कि जो उर्वरक है उसके लिए उनको परेशान होना पड़ता है, लंबी लाइनें लगनी पड़ती हैं। एक सवाल और आया कि जो बाजरे का जो खेती है, बाजरे के जो किसान हैं उनको उसका जो समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो नहीं मिलता है। ये इस तरह की बातें हो रही है और आप यहीं से आते हैं, फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, दरअसल क्या है, फर्टिलाइज़र की कोई कमी कंट्री में नहीं है। कभी कभी वितरण व्यवस्था में नीचे ऊपर होता रहता है। सारे लोगों को फर्टिलाइज़र मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं तब से बिना लाठीचार्ज के और बिना झगड़े के फर्टिलाइज़र की उपलब्धता है और हमने किसान पर एक पैसे का भी बोझ नहीं आने दिया। सारा बोझ सरकार ने अपनी ओर लिया। 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी फर्टिलाइज़र पर किसान के हक में दी जा रही है। जहाँ तक बाजरे का सवाल है तो बाजरा हम लोग खरीदते हैं। इस बार चूँकि चुनाव चल रहा है इसलिए वो व्यवस्था नहीं बनी होगी, नहीं तो राज्य सरकार जब सहमति देती है तो फिर बाजरा खरीदा जाता है। सर 2000, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं, फिर मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि 2017 से लेकर 2021 कह लें आप, करीब 5 साल का जो वक्फा है, 5 साल में करीब 1200 जो किसान हैं उन्होंने आत्महत्या किया है। और ये मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें से आपको मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, वो रेट जो है किसानों की आत्महत्या का वो कम हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखें 1200 किसान आत्महत्या, उन परिवार वालों को, उन लोगों को आप किस तरह एड्रेस करेंगे? क्योंकि आप यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप कृषि मंत्री भी रहे हैं, वो एक टेस्ट तो है उन लोगों के दिल में भी कि आप 1200 लोगों की मौत हो गई ऑफिशियल। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मृत्यु तो किसी की भी हो दुखद है। और जहाँ तक किसानों की मृत्यु का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि इसका विश्लेषण भी करना चाहिए और अनुसंधान भी करना चाहिए। मैं आपके आंकड़े से कतई सहमत नहीं हूँ। सर ये आंकड़ा मेरा नहीं, आपका ही राज्यसभा में दिया हुआ है, मतलब संसद में दिया हुआ है। नहीं, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा होगा। हाँ, गृह मंत्रालय का आंकड़ा होगा, उसमें सुसाइड की संख्या होगी। जी, मैं सुसाइड की बात। हाँ, सुसाइड की संख्या होगी, लेकिन खेती और किसानी के कारण सुसाइड हो वो इस श्रेणी में आएगा। कोई भी सुसाइड इस श्रेणी में नहीं आएगा। सर एक आखिरी सवाल करते हैं और यहाँ से आप, क्योंकि आपकी यात्रा है, आपको चुनाव कवर लगातार लोगों से मिलना है, सवाल ये है कि आपके विरोधी जो हैं वो कांग्रेस से लेके तमाम लोग, एक वीडियो आया है आपके बेटे का, उनको लेकर, कथित वीडियो, उसको लेकर लगातार हमला कर रहे हैं आप पे कि ये जो है आप करप्शन का मामला है और 100 करोड़ और 1000 करोड़ की ऐसी बातें चल रही हैं। उस पर आपका एक ट्वीट भी मैंने पढ़ा है। मैं आपसे, क्योंकि हम मिले हैं, तो मैं एक प्रतिक्रिया आपसे चाहता हूँ कि इसको किस तरह से देखा जाए। मेरा ट्वीट ही काफ़ी है प्रतिक्रिया के लिए। सर एक थ्योरी है इसमें, वो थ्योरी ये है कि आप एक बड़े नेता हैं और क्या इसमें किसी तरह से आपके खिलाफ, क्योंकि आपकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश हो रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैंने जितना कहा उतना काफ़ी। ठीक है, चलिए, अब मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। फिर बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।